डॉक्टर साहब नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताइए, आज डिजिटल हॉस्पिटल के अंदर आपने आज मीडिया को बुलाया है, किस वजह से बुलाया है, क्या जानकारी है? पहले तो आपको मैडम, आपके दर्शकों को नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शॉर्ट वीडियो पर हमारे हॉस्पिटल में आने के लिए। जैसे कि ये बिल्डिंग है हॉस्पिटल की, और लोग जब यहाँ पे आते हैं तो उनको लगता है कि बिल्डिंग को देख के और यहाँ की फैसिलिटी और स्टाफ सब वेल मेंटेन है। लोगों को लगता है कि बहुत ही महंगा हॉस्पिटल है, क्योंकि ऐसा नहीं है। मैं 2018 से ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्री ओपीडी चला रहा हूँ, जबकि एक एमडी डॉक्टर की ओपीडी के मिनिमम 10 रुपये से लेकर 700 रुपये तक फीस है। चैरिटेबल में भी 10-20 रुपये की पर्ची कटती है। ऑलमोस्ट हमारे फ्री है। मेडिसिन पे भी फार्मा की दवाइयाँ 10% लेस करते थे हम। और अंदर भी अगर कोई पेशेंट आया, अगर कोई दिल्ली मान लो किसी इलाज का 1 लाख रुपए खर्च होते हैं, बरवाला में 50,000 रुपये खर्च, हिसार में 50,000 करते हैं, तो हमारे 25,000 में काम चल जाता है। पर बहुत सारे इतने गरीब लोग होते हैं उनको बस 25,000 रुपये देने के लिए, जहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो देना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि बरवाला है, यहाँ तो 100, 200, 500 रुपये में काम चल जाता है, 70 रुपये में 4 दवाइयाँ मिल जाती हैं। कुछ इस तरह की लोगों की धारणा है। उसके पीछे कारण ये भी था, हमारे हॉस्पिटल से पहले यहाँ पे 1-2 हॉस्पिटलों को छोड़ के वो भी कोलैप्स हो चुके हैं। मतलब ऐसे हॉस्पिटल नहीं है, लोगों को पता ही नहीं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने अब जेडी जनरल हॉस्पिटल में एक चैरिटेबल विंग बनाया, एक चैरिटेबल संस्था बनाई है, जिसके तहत 1 मई से काफ़ी सारे पेशेंट आ रहे हैं। 1 मई 2025 से, मतलब जो चला गया अभी महीना, उससे हमने नहीं सब कुछ ऑलमोस्ट चैरिटेबल रेट पे कर दिया है, फ्री ओपीडी। मतलब चाहे वो ऑर्थो का डॉक्टर आ रहा है, सर्जरी का आ रहा है, मैं मेडिसिन का बैठता हूँ, डॉक्टर सुरेंद्र एमडी फिजिशियन, मेरा एक्सपीरियंस है दिल्ली का, जयपुर गोल्डन का, गंगाराम हॉस्पिटल की है वहाँ पे। ये 2018 में गवर्नमेंट जॉब भी की है हरियाणा। उसके बाद ये हॉस्पिटल बनाया था, जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो मेरे जैसे डॉक्टर की भी 100 से लेकर 700 रुपये तक ओपीडी फीस है। ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग बैठे हैं। पर मैंने अपनी 1 मई से आगे अपनी ओपीडी फीस बिल्कुल फ्री कर दी है, 9 से 4 बजे तक। उसके बाद ईसीजी के जहाँ 150 से 200 रुपये लेते हैं, डॉक्टर देखता है, उसके चार्जेस अलग होते हैं। तो हमारे हॉस्पिटल में 100 रुपये की ईसीजी, एक्सरे है जो 200, 250, 300 रुपये का होता है। एक्सरे है किसी भी तरह का हो, डिजिटल एक्सरे 100 रुपये का होगा। उसके बाद फार्मा की ऑलमोस्ट दवाइयाँ जो 20% भी आती हैं, मोस्ट प्रॉब्ली दवाइयाँ, वो हम नो लॉस नो प्रॉफिट में 20% लेस कर देंगे उसमें। उसके बाद लैब टेस्ट है जो मार्केट में रेट है, मान लो मार्केट में 200 रुपये का सीबीसी होता है, तो हमारे भी 200 का ही होता है। बहुत सारी जगह बोलते हैं कि 50% लेस है, 350 रुपये का कोई टेस्ट करके 200 वाला उसमें 50% लेस कर देते हैं। पर हम मार्केट रेट पे ही 50% लेस करें। मान लो 200 रुपये का सीबीसी होता है तो 100 रुपये का होगा, 500 रुपये का एलएफटी होता है, 500 का केएफटी होता है, तो 50%, 250 का ऐसे होगा। और सारी अच्छी मशीनें, ऐसा नहीं है कि 50% लेस कर रहे हैं, कोई कंप्रोमाइज होगा टेस्टों में। सारी अच्छी मशीनें, बहुत सारी ऐसी मशीनें भी हैं हमारी लैब में जो करवाना है किसी लैब में, लेकिन शायद लोगों को पता नहीं, इसलिए मैंने आज आप लोगों को बताया था कि इस चैरिटेबल विंग का अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर और सब चीज़ों का वो फ़ायदा उठा सके। उसके बाद एमआरआई है, सीटी स्कैन है, उस पर 30% लेस करेंगे हम, और अल्ट्रासाउंड पर 20% लेस करेंगे। उसके अलावा आयुष्मान कार्ड है। आयुष्मान कार्ड में हमारे 4 फैसिलिटी है यहाँ पे, मेडिसिन, गायनी, ऑर्थो और सर्जरी। और मेडिसिन में जो भी पेशेंट आते हैं, एडमिशन होने के बाद आयुष्मान कार्ड पर किसी भी पेशेंट से किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लगेगा, चाहे वो कोई टेस्ट हो, चाहे कोई दवाई हो, कुछ भी हो, सब कुछ फ्री में। और हम ऐसा कर भी रहे हैं। और उसके बाद हमने हमारे हॉस्पिटल से डॉक्टर भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर कोई भी चैरिटेबल संस्था है आसपास, या कोई भी ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ पे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो आसपास के 30 किलोमीटर पे एमडी फिजिशियन शाम को 4 से 6 बजे तक फ्री ऑफ कॉस्ट हम अवेलेबल करवाते हैं वहाँ पे, ताकि जो भी गरीब लोग हैं उनको एक अच्छे डॉक्टर की। अगर मैं 30 किलोमीटर राउंड के थोड़ा सा शहरों की बात करूँ, मोटा शहरों में जब देखा जाए तो हिसार में तो बहुत सारे हैं। जब हमारे इधर जाओ, नारनौल है, उचाना है, जहाँ तक मुझे पता है एमडी मेडिसिन है नहीं है। नरवाना है, गुन्ना है, उकलाना है, अग्रोवा है। अगर वहाँ पे किसी फिजिशियन की कोई चैरिटेबल संस्था अगर उसने हमारी सेवा लेनी है तो हम डॉक्टर फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। वो कोई
ओपीडी फीस नहीं होगा। उसके बाद जो संस्था के अपने खर्चे हैं, कोई वहाँ पे दवाइयों पे लेस कर रहा है नहीं कर रहा है, वो उनकी हेड है, हम डॉक्टर प्रोवाइड करवा दें। तो सर तो एक नई थेरेपी का जिक्र जो है आपको बताया गया था, कुछ नया इलाज जो है आप लेके आए हो हॉस्पिटल में। अभी जैसे पीछे कोरोना आया था, कोरोना के बाद क्या था कि हम सुनने में आता है कि पेशेंट होते हैं उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं, पेशेंट की इम्यूनिटी वीक हो रही है, पेशेंट बार बार बीमार हो रहे हैं, किसी की खांसी हो गई ठीक नहीं हो रही, किसी को पहले सांस की दिक्कत नहीं थी, अब बार बार उसको सांस चढ़ने लग गए, किसी के पैरों में दर्द हो रहा है, किसी के मतलब बहुत सारी बीमारियां हैं। ऐसी नहीं, एक एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी है। एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी चल तो काफ़ी टाइम से रहा है, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली है। आमतौर पे ये फिल्मी स्टार होते हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए समय समय पर करवाते रहते हैं। पर ये अब हमने अपने हॉस्पिटल में भी स्टार्ट किया, बिल्कुल ही रिजनेबल प्राइस पे। मे भी जो दवाइयों की कॉस्ट होगी लगभग उसी पे करेंगे हम। जिसके भी पैरों में दर्द होता है, या डायबिटिक, शुगर, हाइपरटेंसिव, थायराइड, या सांस के मरीज हैं जिनको कॉम्प्लिकेशंस आते रहते हैं बार बार, वो ये एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी यहाँ पे करवा सकते हैं शाम को 4 बजे के बाद, 4 से 8 बजे तक डेली होगी, बिल्कुल ही रीजनेबल प्राइस पे होगी। और सेकंड हमने एक थेरेपी स्टार्ट की है, ओजोन एंड हाइड्रोजन थेरेपी। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट हैं, आजकल किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, पैरों में दर्द है, बोलते हैं कि आपको नी रिप्लेसमेंट होगा, घुटने चेंज हो गए, जहाँ हिप रिप्लेसमेंट होगा, जहाँ गठिया बाकी पुरानी दिखते हैं, जहाँ मतलब कि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनके लिए ऑपरेशन, जहाँ स्टीरॉइड खा रहे हैं बार बार। आमतौर पर आर्थराइटिस के पेशेंट हैं उनको स्टीरॉइड थेरेपी दी जाती है, तो जिसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। उसके लिए हमने ओजोन और हाइड्रोजन थेरेपी स्टार्ट की है। इसमें क्या होता है कि आपको जो पहले से बीमार है, ज़्यादा बीमार लोग हैं, उनको 3 से 4 महीने में करवानी चाहिए। अगर जो मतलब कि कम बीमार है, उनका साल में एक बार कराने से भी काम चल जाता है। इससे क्या होता है कि मान लो किसी के घुटनों में दर्द है या नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं उसकी, या डॉक्टर एडवाइस करता है, तो ये कराने के बाद उसके ना के बराबर चांसेज हो जाते हैं। होता है क्या है कि जो टिश्यू डैमेज होते हैं उसको रीजनरेटिव पावर बढ़ाती है ये जो हाँ, वो बनने लग जाते हैं, रिपेयर हो जाते हैं, मतलब कि उसको जो ऑपरेशन की स्थिति है वो ना के बराबर हो जाती है। उसके जो सिम्टोमेटिक है कॉम्प्लिकेशन या जो और बीमारी 80-90% उससे दूर हो जाते हैं। तो काफी फर्क है। ये चीजें जो है, ये थेरेपी क्या जैसे एक्सीडेंटल केस है, कुल्ला टूट गया, क्या उसमें भी नहीं, कुल्ला टूटे हैं ये क्रोनिक डिजीज में होती है मोस्ट प्रोबेबली। मान लो कुल्ला टूट गया, उसकी तो सर्जरी होगी, सर्जरी के बाद पेन रहता है। जैसे मेरी 4 मंथ बैक सर्जरी हुई थी, मुझे काफ़ी पेन रह रहा था यहाँ पे, यहाँ पे प्लेट डली हुई है, तो मैंने भी उसमें पेन था, मैंने भी इसमें डलवाई। वो ओजोन कंसंट्रेटिव मशीन है हमारे पास, वो ओजोन बनाती है, जो फिर हम इसमें इंसिस्ट करते हैं। वो एक प्रोसीजर है, इंजेक्शन और एक प्रोसीजर है वो पूरा, ऑर्थोपेडिक सर्जन करता है, तो प्रोसीजर है। जब पेशेंट आएगा तो मैं आपको वीडियो भी दूंगा। ऑपरेशन ये थेरेपी है, हाँ थेरेपी है वो, और उसमें इंजेक्ट करते हैं जिससे पेन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। जो आपके टिश्यू डैमेज होते हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं, ये सब रहता है उसमें। मतलब कोई बहुत ही बड़े शहरों में होती है, मतलब हमारी सिटी है जहाँ, इस बार भी मैंने सुना नहीं है, हो सकता करते होंगे हॉस्पिटल, लेकिन बरवाला में तो ये फर्स्ट टाइम। हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब यहाँ बच्चों के लिए क्या सुविधा है? जैसे छोटे बच्चों को लेके हॉस्पिटल में शहर जाना पड़ता है, बड़े बड़े शहर में जाना पड़ता है, अपने हॉस्पिटल में हमारे बच्चों के लिए यहाँ पे डॉक्टर भी आते हैं ऑन कॉल, और हमारे नर्सरी भी होती है यहाँ पे। बहुत सीरियस बच्चे नहीं रखते अभी हम यहाँ पे, लेकिन हमारा पीडिया डिपार्टमेंट है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। मेनली हमारे 4 वर्किंग डिपार्टमेंट चलते हैं, ऑर्थो का, मेडिसिन, गायनी का और मेडिसिन। मेडिसिन में हमारे पास यहाँ पे आईसीयू है, 8 वेंटिलेटर है हॉस्पिटल में, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन है, सारा क्वालिफाइड स्टाफ है, सारी इमरजेंसी मेडिसिन है। मान लो अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट पे आईसीयू के 10,000 रुपये का खर्चा आता है, तो हमारे यहाँ पे 4 से 5,000 रुपये का खर्चा है, जिसमें आपकी डॉक्टर फीस, ऑक्सीजन, ये वेंटिलेटर पे 5-6 हज़ार रुपये में वेंटिलेटर पे भी रख देते हैं। सर आयुष्मान कार्ड पे कई ऑपरेट हो रही है, थोड़ा सा अगर आप मोटे मोटे तौर पे स्पष्ट शब्दों में अगर आप मरीजों को थोड़ा सा समझा पाए किस किस चीज का ऑपरेशन यहाँ हो सकता है, तो हो सकता है कि वो बाहर फीस आ जाने की बजाय यहाँ में वो अपना इलाज करवा सकते। जो गवर्नमेंट रिजर्व पैकेज है वो तो गवर्नमेंट में करवाने पड़ेंगे आपको। जो गवर्नमेंट रिजर्व पैकेज नहीं है, अभी जैसे लास्ट टाइम तक तो लैप्रोली हो रहा था, हिस्टेक्टोमी हो रही थी लैप्रोस्कोपी से,
ये अभी गवर्नमेंट ने बंद किए हैं। यही मैं कह रही हूँ कि मरीज अभी को जैसे इस भाषा को नहीं समझ पाएंगे तो थोड़ा सा आप इसको हिंदी में जैसे बताइए। आपने गॉल ब्लैडर का पित्त की थैली का ऑपरेशन कराना तो ओपन हो रहा है वो आयुष्मान पे, मतलब कि जिसको जैसी भाषा में चीड़ फाड़ के द्वारा ही बोलते हैं। उसके बाद हर्निया का ऑपरेशन है, हेमोराइड्स का जो कॉमन ऑपरेशन होते हैं वो लेप्रोस्कोपी से हो रहे हैं। और भी जो पैकेज में ऑपरेशन, अगर आयुष्मान का पेशेंट आता है यहाँ पे, अगर वो पैकेज में पेशेंट है, गवर्नमेंट की जरूरत पैकेज नहीं है, तो आपका कोई पैसा नहीं लगता। आपको बिल्कुल आपके टेस्ट, दवाइयाँ सब कुछ फ्री है आयुष्मान में एडमिट होने के बाद। मेडिसिन में भी आपका पेशेंट एडमिट है और सब कुछ फ्री है। मतलब आयुष्मान कार्ड पे एडमिट होने के बाद आपका कोई पैसा नहीं लगता। बहुत इसके अंदर बच्चे भी शामिल हैं, बच्चों का इलाज। बच्चों का इलाज हमारे आयुष्मान का पैकेज, हमारे सिर्फ 4 ही डिजीज का है। बच्चों का भी हम अभी कोशिश कर रहे हैं आ जाएगा। पर कैश में अगर फर्स्ट एड है या नर्सरी वर्सरी हमारे पास है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, धीरे धीरे वो सब कुछ डेवलप हो जाएगा। गायनी का आपने क्या 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 गायनी का हॉस्पिटल के अंदर क्या आयुष्मान के अलावा भी हाँ, गायनी की हमारे ओपीडी होती है, डिलीवरी होती है, सर्जरियन होते हैं, मतलब सब कुछ ही होता है। गायनी के अंदर भी सारी औरतों में भी सर्जरी होती है, ओपीडी होती है। डॉक्टर साहब भी अभी ये औरतों का हमने ये प्रोसीजर स्टार्ट किया है, जैसे जो नाइट्रोजन थेरेपी से ये होता है। 4 डिपार्टमेंट फुली डेवलप है। बरवाड़ा और आसपास के लोगों को कोई जब कोई मैसेज आप जो आप पहले कन्वे ना कर पाए उनको। मेरी सब लोगों से यही अपील है कि कुछ इस तरह के रूमर्स हैं कि मतलब कि अगर मैं ये चीज़ बोलना नहीं चाहता, यहाँ पे बरवाला में एमडी फिजिशियन मेरे नॉलेज में मैं ही इस एरिया में हिसार को छोड़ के बाकी से नरवाना में फलाना उचाना यहाँ है नहीं। अच्छी बिल्डिंग है, अच्छी देखभाल होती है, बढ़िया क्वालिफाइड सिस्टम है। ज़्यादातर मेरे आसपास मैं देखता हूँ एक्सपीरियंस डॉक्टर बैठे हैं, सारे अच्छा इलाज करते हैं। तो ऐसे रूमर्स हैं कि बहुत ही मतलब कि महंगा हॉस्पिटल है, डॉक्टर साहब अग्रेसिव हैं, ये है। मैं सुनता हूँ ऐसे है नहीं है, वो और तो कई लोगों ने लोग डिसाइड होगा कि दिल्ली से आए हैं बड़े डॉक्टर हैं। मतलब फीस का ही रहता है कि लोगों को लगता है कि 400-500 रुपये ऊपरी फीस होगी, फिर टेस्टों में होगा, ये होगा वो होगा। तो मैं ये क्लियरली मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी आपकी फिल्म देख रहे हैं, जो भी मुझे जानता है, मैंने जो बताया कि ओपीडी आपकी फ्री रहेगी 9 से 4, ईसीजी एक्सरे 100 रुपये का रहेगा, लैब पे जो मार्केट रेट में 50% लेस रहेगा, मेडिसिन में 20%, सीटी स्कैन में 30% और अल्ट्रासाउंड में 20%। इसके बाद कुछ बचता भी है। उसके बाद अगर गरीब आदमी है, डे केयर में हम रखते हैं मरीज को, तो हमें उसके डे केयर, डॉक्टर फीस, नर्सिंग चार्जेज हमें कुछ नहीं चाहिए। आप 20% लेस पे मेडिकल स्टोर से मेडिसिन खरीदो, फ्री में दवाइयाँ लगवाओ, अपना शाम को घर चले जाओ। अगर आप एडमिट होते हो हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में बहुत सारे खर्चे होते हैं, स्टाफ की सैलरी ये वो, हम उसमें थोड़े बहुत खर्चे लेने पड़ते हैं। उसमें भी हमने मिनिमम 2000 रुपीज़ रखे हैं। 2000 रुपीज़ में आपको प्राइवेट एसी रूम देते हैं, जिसमें डॉक्टर फीस, नर्सिंग चार्जेस सब कुछ है। अगर आपको एचडीयू में रहना है तो वहाँ भी एसी है, कूलर है, सब कुछ है। मतलब कि एचडीयू के हम 2500 रुपये लेते हैं, यहाँ पे 8 से 9 हज़ार रुपये लेते हैं। और एसी प्राइवेट रूम पे 4 से 5 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, हम कहीं भी पूछ सकते हो। आईसीयू में 10 हज़ार रुपये से कहीं कम चार्ज नहीं है। वेंटिलेटर पे 20-20 हज़ार रुपये लेते हैं हम। वेंटिलेटर पे डिपेंड ऑन पेशेंट की कंडीशन भी डिपेंड करता है, 6 से 7 हज़ार रुपये। और आईसीयू के 4 से 5 हज़ार रुपये, जिसमें आपके इंक्लूडेड ऑक्सीजन भी आता है। अगर आप कोई भी पेशेंट आता है, इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लो आप। अगर यहाँ पे कोई इससे ज़्यादा पैसे आप ले रहे हैं तो आप दिखा के मुझे उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हो। अगर मुझे भी बोलते हो ना, मुझे भी कह सकते हो डॉक्टर साहब आपने ये बोला, आप गलत बात बोल। और इसके अलावा आयुष्मान कार्ड भी इलाज आयुष्मान कार्ड पर तो सारी जगह फ्री है। वैसे रूमर्स आते हैं पैसे वैसे मिलते हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से तो कोई लेता नहीं है, पर हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद आपका कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है सर। एयरक्राफ्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड के पास है। A different unit is often used to describe its speed. इसकी स्पीड को डिस्क्राइब करने में हमें मार्च नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसकी स्पीड साउंड की स्पीड के आसपास है या ज़्यादा है तो उसको मार्च नंबर से हम देखेंगे। नेम्ड आफ्टर